भाई देखिए, किसी महापुरुष ने कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हर जीव की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अगर हम स्वार्थ में किसी की सेवा करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो निस्वार्थ भाव सेवा में है। और देखिए, कण कण में है भगवान। ये भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो किसी भी जीव जंतु की अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। इसी बात पे आधारित आज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े ईमानदार और बहुत पैसे वाले थे। बहुत जबरदस्त सेठ जी का काम था, बहुत तगड़ा व्यापार था उनका। और एक नौकर था उनका रामू। और रामू को भी काम करते हुए सेठ जी के पास बहुत समय हो गया था। बहुत ईमानदार था, पूरी लगन और मेहनत से सेठ जी का काम करता था रामू। और रामू जो है सेठ जी का विश्वास पात्र था। तो सेठ जी ने एक दिन बैठे हुए थे, सेठ जी और रामू उनके पास बैठा हुआ था। तो रामू ने कहा कि सेठ जी, मेरी एक इच्छा है। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ रामू, बता। कि सेठ जी, मैं जो है केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ इस बार। सेठ जी ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है ये तो मुझे जो है सेठ जी छुट्टी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा हाँ भाई बिल्कुल, छुट्टी तेरे को मिल जाएगी। और देख, मैं तो अपने व्यापार के सिलसिले में इतना व्यस्त रहता हूँ कि भाई मेरे पास तो टाइम है नहीं तीर्थ वगैरह जाने का। और तू जरूर जा, तेरे को छुट्टी मिलेगी। और एक काम करना, ये 100 रुपए मेरी तरफ से ले जाना और शंकर भगवान के चरणों में अर्पित करना और मेरा प्रणाम कहना। तो रामू ने कहा हाँ बिल्कुल सेठ जी, मैं जरूर करूंगा ये काम। और अगले दिन से जो है रामू ने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। पुराने समय की बात थी तो पैदल ही चलते थे उस समय। आजकल तो साधन संसाधन हो गए भाई, उस टाइम तो पैदल ही यात्रा होती थी। तो रामू भी अपना चलता चलता यात्रा अपने शुरू कर दी रामू ने। और रास्ते में रामू को बहुत से भगत मिले जो जय जयकार कर रहे थे, शंकर भगवान की, केदारनाथ की जय जयकार कर रहे थे। चलता रहा रामू, 3-4 दिन का सफर हो चुका था। और तो रामू ने देखा है कि साधुओं की मंडली थी, एक टोली थी, जो ऐसा लग रहा था कि भाई कई दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कई दिन से भूखे हैं और थके हुए भी थे। तो रामू के पास भी इतना तो कुछ था नहीं कि उनकी मदद कर सके, उनको खाना खिला सके। फिर रामू के दिल में एक बात आई कि सेठ जी के 100 रुपए तो मेरे पास है ही, मैं इन 100 रुपए से जो है इन साधुओं को भोजन करवा देता हूँ, बाकी बचे हुए रुपए जो है वो भगवान शंकर को मैं अर्पित कर दूंगा। तो रामू ने जो उनके भोजन की व्यवस्था की और उसमें रामू के जो है 98 रुपए खर्च हो गए। 2 रुपए रामू के पास बचे। तो रामू ने सोचा कोई बात नहीं, मैं 2 रुपए जो है शंकर भगवान को अर्पित कर दूंगा। और साधुओं को बड़े प्रेम से भोजन करवाया कि भाई कोई बात नहीं, सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा हाँ सेठ जी, मैंने पैसे आपके पहुंचा दिए, चढ़ा दिए थे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम साधुओं का पेट तो भर गया। और उनको भोजन करवा के रामू ने अपने आगे की यात्रा प्रारंभ की और केदारनाथ में पहुंच गया। दर्शन किए बड़े अच्छे से। और वो जो 2 रुपए बचे हुए थे सेठ जी के, वो केदारनाथ में शंकर भगवान के चरणों में अर्पित करके और कहा कि हे महादेव, ये पैसे मेरे नहीं है, ये मेरे सेठ जी के पैसे हैं और उनका प्रणाम जो आप स्वीकार करना। और रामू ने अपनी यात्रा वापसी के लिए प्रारंभ कर दी। इधर सेठ जी को रात में सपने में महादेव दिखाई दिए और महादेव ने कहा कि भाई सेठ जी, तेरे 98 रुपए मेरे को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान तेरे को मतलब तरक्की देगा, उन्नति देगा और आप ऐसे ही काम करते रहिए। तो सेठ जी जो है बड़े प्रसन्न हुए कि भाई मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है। नहीं तो 100 रुपए तो उस टाइम बहुत ज्यादा कीमत थी 100 रुपए की। तो कि 100 रुपए मिलने के बाद तो इंसान को क्या पता कितना बेईमाना आ जाए। लेकिन इसने 2 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए? क्या कोई बीमार हो गया था वो, या कहाँ उसको जरूरत पड़ गई? कोई बात नहीं, आने के बाद मैं उससे सवाल करूंगा। तो भाई 4-5 दिन की यात्रा अपने करने के बाद 7-8-10 दिन जितने भी टाइम उसको लगा रामू को, वापिस सेठ जी के पास आया और प्रणाम किया। तो सेठ जी ने वही सवाल रामू से पूछा जो सेठ जी को पूछना चाहिए था कि भाई रामू, जो है तूने वो पैसे शंकर भगवान पे अर्पित कर दिए थे? तो रामू ने कहा हाँ जी बिल्कुल मैंने कर दिए थे। बोला बाकी 2 रुपए का क्या किया तुमने? अब ये बात सुनते हुए रामू के तो होश उड़ गए कि सेठ जी 2 रुपए करे? हाँ, 98 रुपए तो चढ़ाए तूने, 2 रुपए का क्या किया तूने? तू बीमार पड़ गया था, कहाँ जरूरत पड़ गई थी तेरे को? तो रामू ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 2 ही रुपए चढ़ाए हैं आपके महादेव पे, बाकी 98 रुपए से तो मैंने साधुओं को भोजन करवा दिया था। और मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो 2 रुपए महादेव के पास क्यों नहीं पहुंचे। और आपको कैसे पता लगा इस बात का? तो जो है सेठ जी ने बताया कि महादेव स्वयं मेरे सपने में आए थे और महादेव ने मेरे को बताया है
कि भाई 98 रुपए जो है तेरे मेरे पास पहुंच गए हैं और शंकर भगवान ने मेरे को खूब आशीष दिया। और चलो अच्छा है, तूने साधुओं को भोजन करवाया, कम से कम वो 98 रुपए तो शंकर भगवान को प्राप्त हुए। और इससे हमें एक अच्छी शिक्षा भी मिली कि भगवान जो है निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने में है, ना कि स्वार्थ में। तो जो तूने निस्वार्थ भाव से साधुओं को भोजन करवाया वही भगवान को प्राप्त हुए हैं, बाकी 2 रुपए नहीं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की भी हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ सोच के नहीं कि अगर मैं इसकी ये सेवा करूंगा, इसकी मैं मदद करूंगा तो मेरे को ये फायदा होगा। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करिए और खुश रहिए। ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वो भाई वो बूढ़ा कहने लगे थोड़े था, भाई बेटा यहाँ तड़का अपना नहर का हौसला है, पानी देने चले चाहिए। बोले ठीक से बाबू ले चले जाऊंगा। और भाई अपना भी के हौसला, बोले पड़ोसियों का मांग रखे हो, दरिया क्या का मांग रखे। बोले अच्छा ठीक से ले बाबू चले जाऊंगा। अगले दिन छोरा कस्सी ले खेत में पहुंचा और जिसा नाका काटने लग गया, इतने में दरिया पहुंच गया। बोला अरे क्या कर रहा है? बोला तो पानी काटूंगा। बोला क्यों हौसला, हमारा पानी तू को काटेगा? बोला तो मेरे बाबू ने बूझी होगी तेरे। बोला नहीं हम नहीं लेते भाई, हम बावांगे। थोड़ा उल्टा गया, बूंदा मुंह बना रहा है बाबू ने बूझी। बोला अरे पानी नहीं दिया। बोला बाबू दरिया तो बहुत झूठा दी। बोला क्या बात होगी? बोला तेरे तो पानी की आ गए, नाका काटना गया मेरे तो नाइट गया ना, हम बावांगे अपने पानी ने। वो बाबू ने बोला हाँ भाई वो तो झूठा है होगी, क्या बताऊं करता है। कई साल पहले की बात है। बोला जब तू छोटा था। बोला अच्छा बाबू। बोला फिर क्या होया? बोला भाई तेरी बेबे का ब्याह नहीं था? बोला हाँ बाबू बिल्कुल था। और भाई तेरी बेबे जो है बीमार हो गई, भाई मोती जा रहा हो गया, छोरी की उठन गया संग नहीं। और न्यून तो भाई बारात भी आनी, मैं दरिया तो पहुंचा भाई दरिया, छोरी बीमार सर भाई बारात आओगी तड़के। भाई तू एक काम नहीं कर दे। दरिया बोला भाई क्या करूं? बोला भाई साहब फेरिया बतू अपने वाली छोरी ने बैठा दी, गाल देंगे मेरे वाली ने। दरिया बोला ले ठीक सब भाई कर दूंगा काम ने। और भाई बारात आ गई अगले दिन और मैं पहुंचा दरिया दो भाई दरिया भेज दे छोरी तैयार करके ना। दरिया नाइट गया। बोला तू किस आदमी से? अरे ब्याह तेरी छोरी घर फेरिया बाबू ने बैठा, हम नहीं भेजते भाई, हमारी टाड़ है। बोला फिर बाबू फिर तो तेरी करड़ी बेइज्जती हुई होगी, क्या करे फिर तना बाबू? बोला बा करे के 2 घंटे खातिर तेरी मां बैठानी पड़ी फेरिया पे। तो भाई 2 जने मर गए। और मर गए तो भाई यमराज दौड़ पहुंचे। यमराज ने पूछी हाँ भाई तू क्यों कर मरिया? पहले तो पूछी। बोला महाराज मैं ठंड तक मर गया। क्यों भाई? बोला क्या मोड़ पैर लेता? बोला बस महाराज इसी जगह था कि मोड़ पैर का था ही ना। फिर दूसरे तो पूछी। बोला हाँ भाई तू क्यों कर मरिया? बोला महाराज के बताओ, मैंने अपनी घराड़ी पर शक था। अरे एक दिन मैं ड्यूटी पर था, मैंने आवाज सुनी भीतर की मानस की, जो मेरी घराड़ी के बतलाओ यार। मैं भीतर गया, मैंने सारे का ढूंढ लिया, मानस को पाया नहीं। मैं इतनी काली मान गया, मैं ऊपर तक कूद गया, तीसरी मंजिल पर तर मैं मर गया। न्यू कहते ऊपर लड़ने एक थप्पड़ मारे होने वाला आराम खोर, जब फ्रीज में ढूंढ लेता आप दोनों जिंदा होते।